Hi everyone, I hope you all are doing good. तो लेट्स क्विकली चेक जल्दी से देखते हैं कि 2025 में आपकी डेस्टिनी में क्या चीज़ें हैं और आप 2025 में न्यू ईयर पे क्या चीज़ें हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स है जो आपके रास्ते में आने वाली हैं। ऑल ओवर आपका 2025 कैसा होगा, क्या क्या चेंजेस आप देख सकते हैं, एवरीथिंग, सब चीज़ें जो 2025 में मेजर चीज़ें जो होने वाली हैं उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो जल्दी से लेट्स शफल द कार्ड। स्टार्टिंग में ही सन कार्ड है, सो पॉजिटिव। कार्ड को शफल करते हैं और देखते हैं कि आप 2025 में किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनी क्या है 2025 में। ओके विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत सारी जो डिज़ायर्स थी, जो विशेस थी, वो फुलफ़िल होने वाली है। आपने जो भी वेट किया ना अपनी लाइफ में, आपने एफ़र्ट किया, आपने वेट किया, तो आपने जो भी एफ़र्ट किया, आपने जो भी वेट किया, अब टाइम आ चुका है कि उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। और मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाला है। अगर आप सभी किसी न किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो आप देखेंगे, आप विटनेस कर पाएँगे बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट को। आप अपनी सक्सेस को पूरा होते हुए विटनेस कर पाएँगे। ओके? मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में आपकी कोई बड़ी विश है जो पूरी होने वाली है और आप अपनी विश को मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। आप उस मोमेंट को एकदम से फ़ील कर पाएँगे, आप उस मोमेंट को एकदम से जी पाएँगे, जब आप देखेंगे कि आपके सामने ही आपकी विशेज़ पूरी हो रही हैं। आप विटनेस कर रहे हैं। अपनी ड्रीम्स को अपनी रियलिटी बनते हुए आप विटनेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद इस चीज़ के लिए एफ़र्ट किया है। एक्चुअली में जब मैं कार्ड शफ़ल कर रही थी, तो इंट्यूटिवली मुझे एक, जैसे आप खुद से वो अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रहे हैं, जैसे आप वो विशिंग स्टार को खुद अपने हाथों से टॉप पे रख रहे हैं। तो आपने ज़रूर कोई ना कोई पास्ट में ऐसा कोई एक्शन लिया है, ऐसा कुछ कर्मा किया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे 2025 में आपकी वो विश पूरी हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। और ये कोई मिरेकल नहीं होगा, ये कोई चमत्कार या मिरेकल नहीं होगा, ये आपकी हार्ड वर्क है, ये आपने अर्न किया है। ओके? तो यस, 2025 में आपकी कोई बड़ी विश मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, जिसके लिए आपने खुद एफर्ट्स किए हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड। 10 ऑफ कप्स से अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड, पीस और हार्मनी का कार्ड है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप बहुत ही फुलफिल्ड महसूस करेंगे, आप इमोशनली बहुत स्टेबल और हैप्पी महसूस करेंगे। आपकी फैमिली में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, किसी की मैरिज, किसी की इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। अगर आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी बहुत हद तक मुझे विद द 10 ऑफ कप्स पॉसिबल लग रही हैं। तो येस, बहुत सारा रिवॉर्ड है, बहुत सारी फुलफिलमेंट है, बहुत सारी विशेज़ हैं। एक अच्छा हार्मोनियस और पीसफुल टाइम है जो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। विद द 2 ऑफ वैंड्स हो सकता है आप थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो अपने करियर में, स्पेशली थोड़ा सा आपको जो कन्फ्यूजन है, बट आप देखेंगे कि 2025 में आपका करियर भी बहुत बेटर हो रहा है। आप बहुत ट्रैवल भी करेंगे 2025 में। हो सकता है आपकी ट्रिप्स बने और ये बहुत ही क्विक होगा, बहुत ही सडन होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत प्लान किया गया है इन चीज़ों को कि हाँ यहाँ जाना है, ऐसे ट्रिप प्लान करनी है। ये कुछ ऑटोमेटिक सडन मूवमेंट्स होंगे कि बस आपने सोचा, आपने प्लान कर लिया और आप ट्रैवल एक्सप्लोर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे हो सकता है आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें विटनेस, हो सकता है आप ऐसी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस को जिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें जो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट येस, आप एक्सप्लोर कर पाएंगे नई चीज़ों को, नए मोमेंट्स को आप जी पाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये दिख रहा है कि 2025 में आप कुछ बहुत बड़ी विक्ट्री को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री को और सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप अभी जिस एनर्जी में हैं, अभी आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पे हैं, जो भी है 2024 में, अभी आप 2025 में इससे अपना बेटर वर्जन होंगे। आप बहुत ही वाइज होंगे। लोग आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, वो अप्रिसिएशन देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। यू आर गोइंग टू बी ऑन द पोजिशन ऑफ किंग। आप एक किंग की पोजिशन पे आने वाले हैं। वाइज, ऑनेस्ट, सही डिसीजन लेने वाला। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ये आपकी फैमिली और आपके करियर दोनों को ही फुलफिल करेगी। आपका फैमिली, आपका करियर दोनों ही बहुत फुलफिल होने वाला है। ओके सो 2025 में अगर मैं बात कहूँ तो 2020 इज़ द ईयर ऑफ फुलफिलमेंट। आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप नए एक्सपीरियंसेस को जी रहे हैं। ओके आपकी फैमिली और आपके करियर दोनों में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट्स चेक 2025 में आपका मास्टर कार्ड क्या है। नाइट ऑफ वेंट्स, बहुत सारा एक्शन लेने का यहाँ पे एनर्जी है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। एज आई सेड कि बहुत सारी विश फुलफिलमेंट है। आपने एफर्ट्स कर दिया, आपने एक्शन पहले ही ले लिया था और अब आपको रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। और समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही क्विक होंगी, बहुत ही फास्ट होने वाली हैं। सडन एनर्जी, ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि अरे ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आप ये देखेंगे ओ माई गॉड फाइनली मुझे अपने एफर्ट्स का फ्रूट मिल रहा है। तो बहुत ही मुझे स्पीड में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। बहुत क्विक और फास्ट सडन मूवमेंट है आपकी लाइफ में। प्लस आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस थे आप उन्हें ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 2025 में आपका मास्टर कार्ड है। ओके चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पीड में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है। आप एक विद द डेथ कार्ड एंड विद द फूल कार्ड, डेथ और फूल कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आप किसी न किसी चीज़ को स्टार्ट करने की एकदम दहलीज पे हैं। आप एकदम थ्रेशोल्ड पे हैं कि बस तुरंत से एकदम से क्लिक हुआ और चीज़ें एकदम से चेंज हो गई। हाउएवर डेथ कार्ड एक स्लो एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि स्लो होता है। बट मुझे यहाँ दिख रही है कि बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। एकदम से आपने कुछ और सोचा होगा और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ। कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। आप कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं विद द फूल कार्ड एंड विद द डेथ कार्ड। बहुत सारे पैटर्न्स को, बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। एंड न्यू ईयर एंड न्यू बिगनिंग, इससे बेटर क्या हो सकता है। ओके विद द फूल कार्ड न्यू ईयर पे आप सभी के लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। वेरी गुड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स योर टाइम। ये आपका टाइम है। ओके इट्स योर टाइम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब समय आ चुका है कि अब आपकी बारी है। इट्स योर टाइम टू शाइन। आप चमकने वाले हैं, आप स्टारडम में होंगे। ओके आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। आपका डिवाइन टाइम आ रहा है सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, एक अच्छे रिलेशनशिप को जो आप क्लेम करना चाहते थे, उन सभी चीज़ों के लिए अब आपका टाइम आ चुका है। अब आपकी जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो टर्न हो चुकी है और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अब आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। बहुत वेट कर लिया आपने, बहुत सब्र कर लिया, लेकिन अब आपके वेट और आपके एफर्ट का आपको फ्रूट मिलने वाला है। आपकी विश के लिए आपने बहुत टाइम तक वेट किया, आपने बहुत मेहनत की। अब टाइम आ चुका है कि यस आप अपने विशेस को पूरा होते हुए देखेंगे विद द फूल कार्ड। बहुत सारा सेलिब्रेशन, बहुत सारी गुड न्यूज़, इन्फॉर्मेशन। आप कहीं ना कहीं बिजी भी होने वाले हैं। अपनी लाइफ में जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए आप देखेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। बहुत सारी कम्युनिकेशन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और गुड न्यूज़ आ रही हैं आपकी तरफ। बहुत सारा सेलिब्रेशन और पॉजिटिविटी भी है। ओके नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है 2025 के लिए। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स चेक।
वेट, कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, ओके। अब वेट क्यों करना है? एज आई सेड कि डेथ कार्ड की एनर्जी है, तो थोड़ा सा थोड़ा सा एक वेट है। चीज़ें चेंज होते टाइम, जो एक बीच का टाइम होता है जहाँ पे चीज़ें एक्चुअल में क्विक सडन चेंज हो रही होती हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत फास्ट चेंजेस होंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा, आपको अपनी एनर्जी स्लो करनी है, क्योंकि यूनिवर्स जो आपको ब्लेसिंग्स देने वाली है वो बहुत स्पीड में होंगे, मिरेकल्स बहुत फास्ट होंगे। तो ऐसे में आपकी एनर्जी का स्लो डाउन होना थोड़ा सा बेटर होगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा कि आप आराम से चीज़ों के लिए थोड़ा सा वेट करके आगे बढ़ें। आपको ये भी कहा जा रहा है दैट यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली। कहीं ना कहीं आप जो भी और चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लाइफ में आगे नेक्स्ट जो भी चीज़ें चाहिए, वो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की नीड है। आप एंजल से, यूनिवर्स से और खुद से क्लियर कम्युनिकेशन रखें। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, ओके। आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ उसे दूर करें। इसीलिए शायद वेट का कार्ड आया था कि थोड़ा सा रुके और समझें कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। 2025 इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप क्या अचीव कर पा रहे हैं, ओके। लेट्स चेक कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास। वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ओके। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की कुछ ऐसी विशेष हो सकती हैं जो कि आने वाले कुछ हफ्तों में, जो कि न्यू ईयर ही हो जाएगा होपफुली, कुछ हफ्तों में आने वाले आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है, ओके। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को ट्रू होते देखेंगे। कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली होगी, एक नया फ्रेश स्टार्ट आप कर पाएंगे, क्योंकि विद द फूल कार्ड कोई नई बिगनिंग है जो कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आने वाली है, ओके। तो एंजल्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बहुत ही जल्द तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। मोर कार्ड, एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। ठीक है, 2025 में आपको अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आना है। आपको जहाँ कहीं भी आप स्टक है, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं बंधा हुआ हूँ, मतलब आपको नेगेटिव नहीं होना है। 2025 में आपको बिना रुके चीज़ों को पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करके आगे बढ़ना है। आपको 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में नहीं जाना है। 8 ऑफ सॉर्ट्स हमें क्या बताता है? 8 ऑफ सॉर्ट्स हमें लाइफ में रोक देता है, बट क्योंकि 2025 है, चेंजेस हैं, मैनिफेस्टेशंस है, मैजिक है, इस वजह से आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि प्लीज़ आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में नहीं जाना है, और बिना 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में गए पॉजिटिव तरीके से अपना 2025 मैनिफेस्ट करना है। तो ये थी एक क्विक रीडिंग जहाँ पे हमने बहुत जल्दी से ये देखा कि 2025 में क्या चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप सबका न्यू ईयर बहुत ही अबंडेंट हो, बहुत ही ग्रोथ से भरा हुआ हो, हैप्पीनेस से भरा हुआ हो। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी ही फिर से मिलूँगी एक नई गाइडेंस के लिए, और ऐसे ही गाइडेंस को फॉलो करें, अपनी लाइफ में आप सभी आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।